जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत की संस्कृति मानवता आदि है। इस संस्कार के नष्ट होने से मानवता के नष्ट होने की पूरी संभावना है। अंत इस संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक मानव धर्म का परम धर्म कर्तव्य है। यह संस्कृति मानवता के लिए एक महान वरदान है और ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया एक अनुपम एवं अमूल्य उपहार है। मनुष्य स्त्री पुरुष आज जो हमारे समाज के अंदर संस्कार को ही संस्कृति कहते हैं, संस्कारों की कमी हमारे भारत में पूर्व काल में 16 प्रकार के संस्कार ऋषि मुनियों ने बताए थे। उनके आधार पर 16 संस्कारों के आधार पर मनुष्य का जीवन उत्तम जीवन जीने की कला थी। उस कला को हम आधुनिक इस समय में भूल गए। मनुष्य स्त्री पुरुष आज औलाद पुत्र व पुत्री को संस्कार से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे माता पिता में संस्कार नहीं है। इसलिए पुत्र पुत्री में संस्कार कहाँ से आएंगे। आज जो वर्तमान युवा पीढ़ी है तो इसको सावधान होना चाहिए। आप भी संस्कारित जीवन बिताएं और पुत्र पुत्री को संस्कार, भारतीय संस्कृति संस्कार यानी शिक्षा, संस्कार का अर्थ शिक्षा भी है। हमें जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं मिलती है, इसलिए हम दूसरे विदेशों की नकल करके जो हम आज कर रहे हैं, ये भावी पीढ़ी के अंदर ये बड़ी घातक होगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति लुप्त हो रही है और पाश्चात्य विदेशों का प्रभाव हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए विदेशी संस्कृति को त्याग करके भारतीय संस्कृति, जो ऋषि मुनियों ने जो सुख का जीवन संस्कार, जो विद्या अध्ययन किया था, जो बच्चों को संस्कार करके संस्कार देते थे, वह संस्कार आज वर्तमान की पीढ़ी को देना चाहिए। और वर्तमान की पीढ़ी आज संस्कारित होगी और आपके बच्चों पुत्र पुत्रियों को संस्कार देंगे तो आगे भावी पीढ़ी में हर जन मानव का जीवन सुखद होगा। और आज संस्कार से वंचित रहे तो हमारा आगे आने वाले और वर्तमान में भावी पीढ़ी में ये जीवन दुखदायक होगा। इसलिए आज से भी सावधान होकर के, तो कईयों की तर्क है हम क्या करें, पुत्र जैसे पुत्री होते हैं वैसे होते हैं। हमारे ऐसे ऋषियों ने नहीं कहा। हमारे ऋषि कहते हैं मनुष्य स्त्री पुरुष जैसे ही बच्चों को संस्कार से देगा वैसा ही संस्कार बच्चों के आता है। जैसे एक उदाहरण है, हमारी बच्चा जन्मता ही मारवाड़ का मारवाड़ी भाषा बोलता है, पंजाब का पंजाबी बोलता है, मराठ का मराठी, गुजरात का गुजराती आदि आदि जैसे हमारे 100 प्रकार की भाषा है। जैसे जन्म जहाँ लेता है वहाँ वैसी भाषा बोलता है, क्योंकि वो संस्कार आते हैं। और बच्चा जब बोलने सीखता है उसके बड़ी उत्कंठा होती है, बड़ी लालसा होती है कि मैं ऐसे बोलूँ ऐसे बोलूँ। जो हमारे माता पिता बोलते हैं वैसे ही हम बोले। तो आजकल माता पिता गाली गलौज को बोलते हैं, हिंदू उर्दू बोलते हैं। बच्चे बड़े खुशी से वो देखता है, बच्चा देखता है ये बड़ा शब्द अच्छा है। इसलिए हमें घर के अंदर जो वातावरण है उसमें
जो गाली गलौज है आदि आदि, जो कई कहते हैं मैं काटूंगा, मैं बांटूंगा, ऐसे ऐसे कई कई शब्द महिला अपने पुत्रों के प्रति बोलती है, पुत्रियों के प्रति बोलती है, काटूंगा, बांटूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे कटु शब्द बोलते हैं। उस कटु शब्द को बच्चा पकड़ता है और आगे सब एक बारी बच्चे के रमा होने के बाद वो छूटने वाला नहीं है। जैसे हमें पंजाबी भाषा कोई जन्म से सीखता है वह नहीं छूटती है, दूसरी भाषा का बड़ा अंग्रेजी सीखना चाहता है बड़ा यत्न से, विधि विधान से, प्रयास से सीखता है। ऐसे ही कोई भी भाषा हो, जन्म से जो भाषा सीखी जाती है वह भाषा आगे बड़ा होने पर दूसरी भाषा अंग्रेजी या पंजाबी या कोई और अलग अलग दूसरी भाषा को बड़ी विधि विधान से, बड़े प्रयास से वह सीखेगा। इसलिए बच्चों को सावधान होकर के घर में वातावरण, बोलचाल की भाषा का अच्छा होना चाहिए, खान पान का अच्छा होना चाहिए। आजकल हम खुआते क्या है बच्चों को जो हमारे होटलों में जो कई महीनों से बनते हैं उन वस्तुओं को, चाहे एक से चीज़ सभी चीज़ को एक एक गिनाऊंगा तो बहुत लंबी कथा होगी। इसलिए कहने का अर्थ है, आयुर्वेद कहता है 5-6 घंटों के बाद में कोई भी एक पकाई हुई वस्तु वो बासी मानी जाती है। उसमें जो तत्व होते हैं वो क्षण हो जाते हैं, वो पेट भराई हो सकती है, उसकी जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म होते हैं। इसलिए हमें भोजन बच्चों को 5 घंटों के अंदर भोजन कराना चाहिए, मन के भोजन। इसलिए बच्चों को ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जो सात्विक शब्द हो और राजसी तामसिक शब्द है जो घर में बोलते हैं, काटूंगा, बांटूंगा, खा जाऊंगा, ऐसे करूंगा, तनक पीट पीट के मारूंगा, ऐसे ऐसे कई शब्द बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलते हैं। वो बच्चे बड़े कैच करते हैं और वो देखते हैं ये शब्द बहुत अच्छे हैं, हमारे माता पिता बोलते थे, वो शब्द उसके ज़िंदगी भर में रहेंगे। इसलिए सावधान होकर के ऐसी भाषा घर में बोलनी चाहिए। जो कड़वा शब्द है उसको तिलांजलि दे दो, त्याग दो, घर से बाहर निकाल दो। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो जिससे बच्चा अच्छा शब्द बोलेगा। अच्छा खान पान खिलाओ बच्चे को और समय के ऊपर खिलाओ। जो बार बार खिलाता है वो लीवर को खराब करता है, आंतों को खराब करता है, किडनी को खराब करता है। जो गैप होता है, जैसे बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चा जन्मता ही है तो उसको घंटा का गैप और उससे बड़ा हुआ 1.5 घंटा का गैप, 2-2 घंटा के गैप से भोजन पानी कोई भी ऊपर का दूध हो चाहे कोई अन्न का पदार्थ हो, उसे गैप दे करके जब उसको भोजन अच्छा लगे, उस समय भूख लगे, उस समय भोजन करना चाहिए। तो वो कण कण पचेगा, न उसकी लीवर खराब होगा, न किडनी खराब होगी, न उसका पाचन तंत्र खराब होगा। जो बार बार हम खिलाते हैं ये चलते रहते हैं, लो अब ये खाओ, अब ये खाओ, ये खाओ, अरे ये लाड नहीं है, ये आप घातक इसके जीवन को, आप बच्चे के जीवन को, भविष्य को देखो, जीवन को भविष्य को देखो। ये आगे आने वाले समय में ये बीमार होगा, इसकी बुद्धि विकल हो जाएगी। बार बार खाने से मन विचलित होता है, चित्त की वृत्तियाँ बिखर जाती है, उसके क्या याद होंगे, याद फिर कैसे होंगे। जो बार बार खाने से मशीन चलती रहती है वो टिकता नहीं है, न बुद्धि का विकास होता है, न चित्त का विकास होता है, न मन का विकास होता है, आदि आदि अनेक प्रकार से भौतिक जीवन है वो बिगड़ता जाता है। और हम बच्चों को कहते हैं ले ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट में ये मांगता है, ये रोता है। अरे हमें इसकी दिनचर्या हमारे हाथ में है। जब बच्चा जब कम से कम 15 साल का बच्चा होता है, माता पिता के हाथ में दिनचर्या होती है। जैसे माता पिता उसको शिक्षा देंगे वैसे ही शिक्षा को ग्रहण करेगा। और 15 साल के बाद में 10 साल, जो 25 साल के बीच में 10 साल है वो कच्ची न्यायी के, उसमें मित्रता के हिसाब से बड़े प्रेम से बच्चे को समझाओ तो बच्चा समझेगा, डांट से नहीं समझेगा। 15 वर्ष के बाद में डांट से नहीं समझेगा। 15 वर्ष से पहले है वो थोड़ी बहुत डांट और
थोड़ी बहुत मारपीट आई से ऊपर से भय मान सकता है। 15 साल के बाद में बच्चा मित्रता के साथ में, दोस्ती के साथ में उसको समझाने से उसकी समझ में आती है। इसलिए माता पिता जैसे बच्चे को संस्कार देते हैं वैसे ही बच्चा संस्कार होता है। ऋषि मुनियों ने तो गर्भधान से लेकर के योजना स्त्री पुरुष इतिहासों में बताया है। कोक शास्त्र के हिसाब से विधि विधान से पहला संस्कार माता का गर्भ का होता है। 16 संस्कार बताए हैं, अलग अलग उसके नाम भी दिए हैं। तो पहले गर्भधान संस्कार है, उसके बाद में 16 संस्कार है। कोई लंबी चौड़ी गाथा बताने की जरूरत नहीं है, आगे 16 संस्कार अगले सूत्र में बताएंगे। तो इसलिए सावधान होकर के जो संस्कार बच्चा बनाना है, संस्कारित बनाना है, शिक्षा देनी है, तो योजना से इतिहासों की सानिध्यवाद से अपने बच्चों की देखभाल करनी बहुत जरूरी है। इसलिए सावधान से इस वर्तमान पीढ़ी को ही सावधान करो तो वर्तमान पीढ़ी सावधान होगी, तो भविष्य आगे आने वाली पीढ़ी सुखदायी होगी। और अब लापरवाही हम करेंगे तो आगे इससे ज़्यादा लापरवाही होगी, बड़ी घातक समय आएगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अगले सूत्र में हम बताते हैं 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, जिन संस्कारों से मनुष्य का जीवन चलता है। बोलो जय श्री